तो फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्लासेस चल रहा है। ये यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक है, जिसमें भी जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सबको लिया गया है। आज हम लोग गांधीवादी आंदोलन का टॉपिक कर रहे थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, अभी कुछ क्वेश्चन गांधीवादी आंदोलन से बचा है। इसका पढ़ने का तरीका है, पहले आप गांधी युग का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके वो देखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि मतलब एक बार देख भी लेंगे कि कैसा क्वेश्चन बनाया गया है। और इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है। 140 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? 3, 2, 1। एक भी नहीं। इनमें से सही आंसर हो जाएगा 1, बेलगाम में महात्मा गांधी द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था 1924 में। ये 39वां अधिवेशन था महात्मा गांधी द्वारा। ये पूछ सकता है, इसमें ये जो बॉक्स में दिया रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही, और इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किया गया? 39वां, 40वां, 42वां, कौन सा? तो 39वां महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1924 में, बेलगांव में। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय, सत्याग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय। गांधी का कॉन्सेप्ट था अहिंसा, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, लेकिन व्यवसाय करना इनका दर्शन नहीं था। 1917 का की सत्याग्रह में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। खेड़ा, नागरिक अवज्ञा, चंपारण, भारत छोड़ो। सही आंसर हो जाएगा चंपारण। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, किस वर्ष की थी? दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में, अप्रैल 1921 में। सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1921 में। ये जो सत्याग्रह सभा का क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। फरवरी 1919 में स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध करने से फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की? स्थानीय, विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत, ग्लोबल। सही आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत। महात्मा गांधी के लिए किस भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था? खादी, पहिया, नमक, धागा। सही आंसर हो जाएगा खादी। खादी जो है भारतीय मानवता की एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, गाँव या गाँव सर्वोदय का पुनर्जन्म। इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम प्रयोग। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्त होता है? जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, भाईचारा की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसे धर्मशाला और छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसका सही आंसर बी हो जाना चाहिए, भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में पहुंचे थे? जोहान्सबर्ग, केपटाउन, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ। सही आंसर हो जाएगा डरबन। 1893 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे थे। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? रस्किन, नटाल, विक्टोरिया, फिनिक्स। सही आंसर हो जाएगा फिनिक्स। 1904 में महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स बस्ती नामक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी।
ये पूछ सकता है कि सामुदायिक क्रियाशील मठ फेनिक्स बस्ती का कहाँ कब स्थापना की थी। और दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ये स्थित है। 1912 में फेनिक्स ट्रस्ट नाम से परिवर्तित हो गई, ये भी पूछ सकता है। 15वां क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा बिहार। राजकुमार शुक्ल से रिलेटेड है इस सत्याग्रह से। और इसमें 3 कटिया प्रथा का विरोध किया गया था। 3/20 भाग पर। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दंडी मार्च का प्रारंभ हुआ। 10 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में, 4 अप्रैल 1930 में, 4 फरवरी 1922 में। सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू की थी 78 अनुयायियों के साथ। 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर चलकर दांडी नामक जगह पर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं 2 बार। अब आते हैं जलियांवाला बाग। गांधी जी का जितना भी टॉपिक था, गांधी जी जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे गांधी जी से, वो सब हो चुके हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1900 अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग सत्यपाल और डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा चल रही थी, जिसमें आर डायर के अंधाधुंध गोली चलाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा वर्ष। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हो रहा था उस टाइम वायसराय कौन था, तो चैम्सफोर्ड था। अब आते हैं 19 असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन है उसको खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च किस में बॉम्बे के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। 2 भाई रहते हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली। इसका गठन जो है वो बम्बई में हुआ था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय में पीछे मुख्य कारण क्या था। खिलाफत मुद्दे को उठाने में महात्मा गांधी के पीछे निर्णय था कि हिंदू मुस्लिम के बीच एकता को लाना। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था, जिसका नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। असहयोग आंदोलन को क्यों बंद करना पड़ा। चौरी चौरा घटना के कारण, काकोरी घटना के कारण, लोगों की मौत के कारण, जलियांवाला हत्याकांड के कारण। चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। 1922 में चौरी चौरा घटना होता है गोरखपुर में। 1924-25 के टाइम पे काकोरी घटना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। इस अधिनियम में भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी और सामुदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाई, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली भी लागू की थी प्रांतों में। मुख्य उद्देश्य क्या था। भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया गया था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। 23 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी इस दिन। चौरी चौरी घटना कब हुई थी। 13 अप्रैल 1922 में, 3 मार्च 1922, 5 फरवरी, 3
5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में घटी थी? फैजपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, रायबरेली। सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में हुई थी 1922 में। अब इसके बाद है साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कल अपलोड किया जाएगा इसका वीडियो। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करा करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा।